फ्रेंड्स, अगर बैटरी बनाने के बिजनेस की बात करें तो इसकी डिमांड प्रेजेंट में तो है ही, लेकिन फ्यूचर में इसका डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि अब जबकि गांव-गांव तक सरकार ने बिजली पहुंचाने का काम किया है, तो ऐसे में जिन जगहों पर पहले कभी बिजली नहीं हुआ करती थी, अब वहां के लोग भी इसके आदी हो चुके हैं। क्यों? सही है ना। अब चाहे गांव हो या फिर शहर, थोड़ी देर के लिए भी बिजली चली जाने पर हम परेशान हो जाते हैं और हमारे अंधेरे में रहने की आदत जो खत्म हो चुकी है, और इसलिए हम बिजली जाने पर बैकअप के लिए घर में इन्वर्टर रखते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इन्वर्टर चलाने के लिए बैटरी की जरूरत पड़ती है, तो वहीं इन्वर्टर के अलावा भी बैटरी पर चलने वाले बहुत सारे उपकरण हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरत बन चुकी है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि ऐसे में तो बैटरी के बिजनेस का फ्यूचर काफी ब्राइट है। तो हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त तनवीर और आप देख रहे हैं डिजिट 24 का चैनल। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानेंगे कि बैटरी बनाने के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको किन किन प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ेगी और इसे कैसे बनाते हैं, और साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि इसे बनाने के लिए कौन कौन से मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 ये आता है कि क्या बैटरी बनाने के बिजनेस में फायदा है। तो फ्रेंड्स, भारत देश में बैटरी का बिजनेस काफी तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। अगर सिर्फ इन्वर्टर बैटरी के डिमांड की ही बात करें तो ये सिर्फ घरों में ही सीमित नहीं रह गया है। घर के अलावा हम अपने बैटरी का उपयोग बाइक में, कार में, ट्रैक्टर में और ऐसे बहुत सारी जगहों पर करते हैं। क्यों? सही है ना। मेरा कहने का मतलब यह है कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए हम बैटरी का इस्तेमाल करने लगे हैं और उसके उपयोग की रफ्तार भी काफी तेजी से बढ़ रही है। अब सिंपल सी बात है कि हमारे डेली यूज की चीजों की डिमांड तो ज्यादा होगी ही। तो अगर आप बैटरी बनाने के बिजनेस को स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए फायदे का बिजनेस हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बैटरी बनाने के लिए कौन कौन से कच्चे माल लगेंगे। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको इस चीज की भी जानकारी दे देता हूं कि अगर आप इन्वर्टर वाले बैटरी को बनाने के बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको लीड प्लेट, सेपरेटर, एसिड बैटरी बॉक्स और कार्टन बॉक्स जैसी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम पॉइंट नंबर 3 में ये जानते हैं कि इन्वर्टर बैटरी को बनाते कैसे हैं। तो दोस्तों, इन्वर्टर बैटरी को बनाने के लिए उससे रिलेटेड सारे कच्चे माल को एक जगह करके लीड प्लेट और दूसरे सभी मालों को एक कंटेनर में भरकर उसे चेक किया जाता है। और दोस्तों, इस तरह से अगर चेकिंग करने के समय में अगर कहीं पर भी बैटरी में स्पार्क होता नजर आता है तो मशीन उसे बाहर निकाल देती है। अब आगे के प्रोसेस में उन बैटरी पर 6 लाइन की पॉजिटिव और 6 लाइन की नेगेटिव रूपिंग की जाती है। और दोस्तों, इस तरह से फिर इंट्रासेल की हेल्प से उसे जोड़ दिया जाता है। और दोस्तों, इस तरह से जोड़ने के बाद उसकी टेस्टिंग होती है। पूरी तरह से सही पाए जाने पर उसे पैक कर दिया जाता है और फिर इसके एयर लीक को भी चेक किया जाता है। और फिर पूरी तरह से तैयार कर लेने के बाद बैटरी को चार्ज करके देखा भी जाता है और फिर फाइनल पैकिंग करके इसे मार्केट में सेलिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब दोस्तों, इतनी सारी चीजें जानने के बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की कि बैटरी बनाने के लिए किन किन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, आप ये भी जान लीजिए कि बैटरी बनाने के लिए जो मशीन इस्तेमाल किया जाता है वो है हाई वोल्टेज टेस्टिंग मशीन, रेजिस्टेंस टेस्टिंग मशीन, पार्टीशन वेल्डिंग मशीन और कवर सीलिंग मशीन। और दोस्तों, इन सब के अलावा आपको एसिड फिलिंग मशीन, एयर लीकेज टेस्टर, चार्जिंग यूनिट, वॉशिंग स्टेशन जैसे मशीनों की जरूरत पड़ेगी। अब पॉइंट नंबर 5 में ये बात करते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जगह कितना लगेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जमीन की भी जरूरत पड़ेगी और एक ऑफिस की भी, और हाँ, मशीनों को चलाने के लिए जगह और एक गोदाम की भी जरूरत पड़ेगी। अब पॉइंट नंबर 6 में ये बात करते हैं कि इस बैटरी वाले बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस बैटरी वाले बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जिन मशीनों की आपको जरूरत पड़ेगी, मार्केट में उनकी कीमत 6 से 7 लाख रुपए है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद जगह पर आपको अलग से खर्च करना होगा, साथ ही यूनिट को सेटअप करने में और स्टाफ पर भी अलग से खर्चा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप समझ लीजिए कि इन सबको इंक्लूड करने के बाद कम से कम आपको 10 से 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और यहाँ पर एक चीज ये भी है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से स्कीम और सब्सिडी का फायदा भी उठा सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 7 में हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन और मैन पावर के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप छोटे पैमाने पर इस बिजनेस की शुरुआत करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कम से कम 7 से 8 एक्सपीरियंस स्टाफ की हेल्प से आप एक दिन में 20 से लेकर 50 बैटरी तक आसानी से बना सकते हैं। अब
पॉइंट नंबर 8 आता है कि प्रॉफिट कितना होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप बैटरी बना रहे हैं, तो आप इतना मान करके चलिए कि आपके अपने प्रोडक्शन पर हर महीने 15 से 20% का प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 9 पे बात करते हैं कि क्या लाइसेंस की जरूरत होगी। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, लाइसेंस की जरूरत तो जरूर होगी और इसके लिए आप स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आसानी से लाइसेंस बनवा सकते हैं, या फिर दोस्तों आप अपने जिले के कॉमर्स डिपार्टमेंट में भी जाकर के बिजनेस के लिए लाइसेंस बनवा सकते हैं। और दोस्तों इन सब के अलावा आपको जीएसटी नंबर भी लेना होगा और नगर निगम से पर्यावरण प्रदूषण का एनओसी सर्टिफिकेट भी लेना होगा। और आप ये जान लीजिए कि ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको किसी कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए काम आएगा। और यहाँ पर तो आपको पता ही है कि अगर आपको लाइसेंस लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा सारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम आपके लिए लाइसेंस रजिस्टर कराने में हेल्प करते हैं और उसके साथ साथ अगर आपको अपने बिजनेस को पूरी तरह से कंप्यूटराइज करना है, प्रॉपर वे में मैनेज करना है, अपना स्टॉक, सेल, परचेज, कितना आपका प्रोडक्शन हो रहा है, इन सभी चीजों को कंप्यूटराइज करने के लिए हम आपको कंप्लीट अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर देते हैं। और आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए वेबसाइट और ई कॉमर्स जैसी वेबसाइट भी बना करके देते हैं, जिससे आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स और अपने सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स तक पहुंच सकते हैं। और इन सभी चीजों के लिए आप हमें आसानी से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब मैं बात करने वाला हूं पॉइंट नंबर 10 की बिजनेस को आखिर बढ़ाएं कैसे। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको अपने बैटरी के बिजनेस को बढ़ाना है तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही होगी और इसके साथ साथ आपको अपने प्रोडक्ट के ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए भी तगड़ी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। वैसे तो आप मार्केटिंग के लिए टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर और बैनर की भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको यह कहूंगा कि आप मार्केटिंग के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपके बिजनेस को अच्छे तरीके से प्रमोट करते हैं। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए आज के समय में सोशल मीडिया भी काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां से आप अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। यहां से क्या है ना कि हम आपकी ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, आपके प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपने इस बैटरी वाले बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट जरूर करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके लिए आप हमें कांटेक्ट जरूर कीजिए क्योंकि वहां आप अपना स्टॉक, सेल, परचेज, एक्सपायरी, बैटरी का सीरियल नंबर ट्रैक करना सब कुछ प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।